बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम है, 7 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, एक आज़ाद, आइन पसंद और अपने हल्फ पर चलने वाला जज कैसे निज़ाम को शिकस्त दे सकता है, इसकी वाज़ेह मिसाल जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो कर दिखाया है जो उनसे तवक्को की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस, वो जजेस जिनके लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, वो जजेस जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना, उन जजेस को जस्टिस मंसूर अली शाह ने बदतरीन शिकस्त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बंद कमरा इजलास में पहला बड़ा और गैर मामूली फैसला कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो खत लिखा गया था, वो खत काम दिखा गया है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे तो पिछले 12 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत हंगामा खेज खबरें आई हैं। यानी रात गए अचानक 9 मई के हवाले से वो मुतालबा इमरान खान का जो पिछले 1.5 साल से इमरान खान कर रहे थे कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, अचानक रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का यह मुतालबा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाली दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। फिर दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई जब 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक जो इमरान खान की दरखास्त पिछले 9-10 महीनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थी, अचानक उस दरखास्त को भी टेकअप कर लिया गया। यानी अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामा खेज होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2024 का सबसे तहलका खेज हफ्ता अगला हफ्ता होगा। यानी पीर से लेकर जुमे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कुछ होगा और उसका आगाज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कामयाबी से हो गया है। पिछले 12 घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वो कामयाबी मिल गई है, वो बदतरीन शिकस्त उन जजेस के हिस्से आ गई है जिन जजेस को इस निजाम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बिठाया, उनके लिए आईनी बेंचेस बने। यानी बहुत कुछ हुआ। मंसूर अली शाह साहब ने सारा प्लान कैसे नाकाम बना दिया, तफसील में आपको बता देता हूं। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा था, जो बज़ाहिर बराए नाम चीफ जस्टिस हैं। उनको यह खत लिखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठ जाता, जब तक फुल कोर्ट इजलास बुलाकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर फैसला नहीं हो जाता, जिन दरखास्तों की तादाद अब दर्जन से ज्यादा है, यानी 14-15 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं, जब तक हम इन दरखास्तों पर फैसला नहीं सुना देते, हमें जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास नहीं बुलाना चाहिए। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हमें तमाम तर हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की तकर्रियां करनी है वो नहीं करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास बैठकर 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे देता है तो फिर ये सारी प्रैक्टिस गैर मौसर हो जाएगी, सारा मामला कलअदम हो जाएगा। सो लिहाजा हम इब्तदा से शुरू करें, पहले उस आईनी तरमीम के खिलाफ तो जजेस की राय ले लें, जजेस का फैसला ले लें, जिस आईनी तरमीम के जरिए ही आईनी बेंच बना और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। अब कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सबसे पहला मुतालबा जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में रखा था वो ये था कि जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तकर्रियां होनी है, उन तकर्रियों को रोका जाए। मैंने आपको कल भी एक गुजारिश की थी कि इस टाइम निजाम इस कोशिश में है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वो अपनी मर्जी के जजेस ले आए हैं, यानी याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच बन गया, फिर आईनी बेंच के अंदर जिन जजेस को शामिल किया गया वो भी इस निजाम के पसंदीदा हैं। फिर इसी तरह तमाम तर हाई कोर्ट्स के अंदर किया जा रहा था। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जिस शख्स को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया उस शख्स को उर्दू बोलना नहीं आती, यानी वो 9वें नंबर के सीनियर जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस आ चुका है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में हुआ। यानी मुल्क भर की हाई कोर्ट्स के अंदर यह निजाम क्योंकि अपने मनपसंद जजेस को लाना चाहता है और जस्टिस मंसूर अली शाह ये तकर्रियां रोकना चाहते हैं, इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशियल
जुडिशल कमीशन के इजलास से चंद घंटे पहले ही याह्या अफरीदी साहब को यह खत लिख दिया था कि हुजूर वाला पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले कर लें, उसके बाद जजिस की तकर्रियां करवा लीजिएगा। अब कल रात को यह खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस खत का कोई असर नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह खत जो है वो जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के अंदर जजिस की तकर्रियां करने से नहीं रुकवा सकेगा। अलबत्ता मैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रहा था और मुझे यह पता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह जो खत है यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरो दीवार हिला देगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अकेले नहीं है। आपने यह बात हमेशा याद रखनी है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस मंसूर अली शाह साहब की सोच के साथ खड़े हैं, वो मंसूर अली शाह साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं। इस वजह से मुझे इस बात का अंदाजा था या मुझे यह लग रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत काम दिखा देगा और मंसूर अली शाह साहब के खत ने काम दिखा दिया। इब्तदाई खबर तो यह है कि आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ उस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के दरमियान बहुत गर्मा गर्मी हुई। सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब ने याह्या अफरीदी साहब को कहा कि मैंने एक खत लिखा था और उस खत के अंदर मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर फैसला दे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इसकी मुखालफत कर दी। आप सब जानते हैं कि याह्या अफरीदी साहब भी तो चीफ जस्टिस उसी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बने हैं। यानी अगर याह्या अफरीदी साहब उस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इंडिपेंडेंट फुल कोर्ट इजलास बिठा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंसूर अली शाह साहब का मुतालबा मान लेते हैं, तो फिर याह्या अफरीदी साहब भी घर चले जाएंगे। यानी याह्या अफरीदी साहब तीसरे नंबर के जज हैं सीनियर, वो तो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकते। हकीकी चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बैठ जाए और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर समाअत कर ले तो याह्या अफरीदी साहब भी घर चले जाएंगे। इसलिए जुडिशल कमीशन के इजलास में याह्या अफरीदी साहब ने इस बात की तो मुखालफत कर दी। उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को कहा कि हम इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच नहीं बिठा सकते। इसका मतलब याह्या अफरीदी साहब ने इस निज़ाम को सहारा दिया, इस निज़ाम को प्रोटेक्ट किया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिस वजह से मंसूर अली शाह साहब ने यह खत लिखा था कि हाई कोर्ट के अंदर इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस नहीं आने चाहिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तैयारी कर चुका था, खास तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस निज़ाम के सबसे पसंदीदा जजेस हैं। यानी इस टाइम अगर पूरे अदालती सिस्टम के अंदर इस निज़ाम को सबसे ज़्यादा एतबार किसी जज के ऊपर है तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। अगर ये पूरा निज़ाम समझता है कि कोई एक जज ऐसा है जो सिर्फ उनके कहने पर फैसले देगा, उनके कहने पर चलेगा, तो वो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं जो इस निज़ाम के लिए हीरा हैं, इस निज़ाम के लिए सबसे उनका पसंदीदा बच्चा बने हुए हैं। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन चंद घंटों पहले जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा तो मजबूरन, यानी उस खत का इतना प्रेशर था, उस खत का इतना दबाव था, या यूं कह लीजिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं तो हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तकर्री रोक दी गई। यह बहुत बड़ी खबर है। यह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि एक जज अगर वो आजाद हो, वो आइन पसंद हो, वो अपने हल्फ पर चलने वाला हो और वो ये साबित कर ले कि उसने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करनी, तो वो बड़े से बड़े ताकतवर निजाम को भी शिकस्त दे सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये करके दिखाया। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पूरी कौम तवक्को कर रही थी वही मंसूर अली शाह साहब ने किया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर यह फैसला हो गया कि हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तकर्री रोक दी जाए और वो बुनियादी तौर पर पहले 21 दिसंबर तक रोकी जाए। 21 दिसंबर के बाद दोबारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। उस इजलास के बाद फिर यह देखा जाएगा कि क्या हाई कोर्ट के अंदर अब जजेस की तकर्री करनी है या नहीं करनी। ऐन मुमकिन है 21 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप कर ले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने जो खत जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को लिखा
वो खत सिर्फ इसी वजह से लिखा था कि एक दफा मंसूर अली शाह साहब चेक करना चाह रहे थे। वैसे तो मंसूर अली शाह साहब 3-4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ आईनी बेंच के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप करे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी जजेस हैं, जिनकी तादाद 14, 15 है, 13 है, उन जजेस के पास भी ये इख्तियार है कि वो किसी भी मामले को टेकअप कर सकते हैं, वो किसी भी मामले के ऊपर किसी भी वक्त समाअत कर सकते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि 21-22 दिसंबर, जब तक ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुलतवी हुआ, जब तक जजेस की तकर्री रोकी गई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई फैसला दे दे तो ये सारे का सारा मामला ही कलअदम हो जाएगा। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इब्तदाई तौर पर यह बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि जो याया अफरीदी साहब करना चाहते थे, जो जस्टिस अमीनुद्दीन करना चाहते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो प्लान अमल दरामद नहीं होने दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस प्लान के आगे बंद बांध दिया। इसी वजह से मजबूरन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को और जस्टिस याया अफरीदी को इस इजलास को 22 दिसंबर तक मुलतवी करना पड़ा और हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तकर्री भी रोकनी पड़ी। अब अचानक फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रात गई, ये खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी वाली समाअत मुकर्रर कर दी गई है। फिर 8 फरवरी वाले जो इंतखाबात के मामलात हैं उसके ऊपर जो इमरान खान की दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। फिर अरशद शरीफ शहीद का जो केस है उसको भी 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। यानी अचानक पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामा खेजी होने लग गई, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि वाकई में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक खत ने पूरे निजाम को हिलाकर रख दिया। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 22 दिसंबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई फैसला दे देते हैं तो यह आईनी बेंच भी उड़ जाएगा। अब आप समझिए ना कि यह आईनी बेंच जो है वो तो इस निजाम का पसंदीदा बेंच है। उसमें तमाम तर जजेस मां सिवाय जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा के बाकी 6 जजेस वो हैं जो निजाम जिनके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर सकता है। और अगर मंसूर अली शाह साहब इस आईनी बेंच को उड़ा देते हैं तो ये जो दरखास्तें जिनकी वजह से आईनी तरमीम हुई, जिनकी वजह से आईनी बेंचेस बने, 9 मई, 8 फरवरी, अरशद शरीफ शहीद केस, इन तमाम केसेस का फैसला क्या होगा। इसीलिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि जल्दबाजी में इन तमाम तर केसेस को टेकअप किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरशद शरीफ शहीद केस का आईनी बेंच से क्या ताल्लुक है। क्या यह आईनी मामला है? यह तो प्योरली सिविल मामला है। यानी एक सहाफी को शहीद किया गया, इसमें आइन कहां से आ गया? इसमें आइन का तो कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से 9 मई के जो मामलात हैं, 9 मई के जो मुकदमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर और कारकुनान पर, ये जो 9 मई का पूरा वाकया है, ये आईनी मामला कैसे है? आईनी बेंच के सामने तो उन केसेस ने जाना है जिन केसेस का ताल्लुक आइन से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से है। जिन केसेस का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है या जिन केसेस के अंदर आईनी मामलात या आईनी इस्लाहात नहीं आएंगी, उन केसेस को आईनी बेंच के सामने आप कैसे भेज सकते हैं? तो क्योंकि इस निजाम को खतरा लाहक हो गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत से कि मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिख दिया है उस खत के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले हफ्ते कोई भी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ठंड माहौल था, बड़ा पुरसुकून गुजरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि सारी तवज्जो सियासी सरगर्मियों के ऊपर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी, कोई बड़ी डेवलपमेंट या बड़ी जो हैपनिंग्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं हो आ रही थी। अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जुमेरात वाले दिन जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखते हैं और उस खत के अंदर जो वो हवाला देते हैं। फिर 31 अक्टूबर की शाम को जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया था, जिस इजलास में ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, यानी वो हवाला भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया। अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत के बाद इन तमाम तर अहम केसेस का समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना बहुत से पैगामात दे रहा है। मैं इसके ऊपर तफसीली व्लॉग भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए और क्यों हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इनमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरानकुन कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के लिए अगला अदालती हफ्ता खुशखबरियों से भरपूर हो सकता है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलन इसके हवाले से आगाह करूंगा। बहरहाल अब तक की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तकर्री रोक दी है। जजेस अब अपॉइंट नहीं होंगे 22 दिसंबर तक। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक खत ने काम दिखा दिया है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला तफसीलन इस हवाले से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।